कभी सोचा है कि एक छोटे से भारतीय गांव में खाना पकाने के वीडियो और एक किसान की भूतों से लड़ने वाली कहानी, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन जबरदस्त वायरल यूट्यूब कहानियों के पीछे छिपे एक ऐसे ही सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, एक तरफ तो है छोटे छोटे बर्तनों में खाना पकाने की सुकून देने वाली दुनिया जिसने लाखों लोगों का दिल जीता है, और दूसरी तरफ है एक मजेदार भूतिया कहानी जो हंसाती भी है और थोड़ा डराती भी। मतलब एक तरफ है एक साथ बैठकर खाने का प्यार और दूसरी तरफ अफरा तफरी और डर। ये दोनों आखिर एक साथ कैसे चल रहे हैं? बस यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। वो कौन सा सीक्रेट मसाला है जो इन दो अलग अलग पर सुपर सक्सेसफुल यूट्यूब चैनलों को जोड़ता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इन दोनों कहानियों के सेंटर में एक बहुत ही पावरफुल चीज है, और वो है खाना। ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक यूनिवर्सल भाषा है। कहानी कहने का एक ऐसा तरीका है जो हर कल्चर, हर पीढ़ी को समझ आता है। जिन यूट्यूब चैनलों की हम बात कर रहे हैं ना, वो बस इसी सदियों पुरानी सच्चाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दुनिया भर के लाखों व्यूअर्स को खींचने के लिए खाने की पावर को यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अलग और मजेदार तरीकों से। तो चलो अब अपने पहले केस स्टडी में उतरते हैं। छोटे से गांव में खाना पकाने की वो प्यारी सी दुनिया। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे खाना सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ बांधने वाला धागा बन जाता है। इन वीडियोस की कामयाबी का एक राज है इनका सेंसरी एक्सपीरियंस। जरा सोचिए, सब्जियों के कटने की आवाज या गरम तेल में मसालों की वो छन छन की आवाज, इसी को ASMR कहते हैं। एक ऐसा आरामदायक एहसास जो देखने वालों को सीधा उस रसोई में पहुंचा देता है। और इन सारी कहानियों के दिल में ना एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है, मिल बांटकर खाने का। चाहे वो एक बड़ा सा स्क्विड पका रहे हों या पूरे गांव के लिए मछली तल रहे हों, मैसेज बिल्कुल साफ है। जब सब साथ बैठकर खाते हैं तो खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और कहानी कहने वालों का टैलेंट तो देखिए, वो सिर्फ बताते नहीं कि क्या हो रहा है, वो उस एक्सपीरियंस में हमें इनवाइट करते हैं। जब वो पूछते हैं क्या इसकी गहरी मक्खन जैसी खुशबू आ रही है, तो वो स्क्रीन की दीवार तोड़कर उस अनुभव को बहुत ही पर्सनल और गहरा बना देते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये स्टाइल खाने का इस्तेमाल सादगी, टुगेदरनेस और इंसानी कनेक्शन की एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए करता है। ये हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी से एक बहुत ज़रूरी और सुकून भरा ब्रेक देता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गियर बदलने वाले हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे खाने का इस्तेमाल जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि झगड़े, गलतफहमी और जोरदार कॉमेडी के लिए एक पावरफुल टूल की तरह किया जा सकता है। हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है एक सिंपल सी गलतफहमी से। भोला नाम का एक किसान है जो मजे से अपने प्याज खाने के बारे में गा रहा है, लेकिन पास के जंगल में कुछ भूत उसकी बात सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें खाने की धमकी दे रहा है। और बस सोचिए, प्याज खाने की एक छोटी सी इच्छा और उससे शुरू हो जाता है हंगामे का एक मजेदार सिलसिला। ये एक छोटी सी गलतफहमी है जो एक पूरी लोक कथा में बदल जाती है, और ये सब कुछ खाने की वजह से होता है। और मजे की बात तो ये है कि खतरे को टालने का इनाम भी खाना ही है। वो जादुई टोकरी पुलाव से लेकर बिरयानी तक हर तरह की टेस्टी डिश बनाती है। तो इस कहानी में खाना ही प्रॉब्लम है और खाना ही आखिरी सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरीके हैं और दोनों ही खाने के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो चलो अब इन दोनों सक्सेसफुल नुस्खों को साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमें डिजिटल कहानी कहने के बारे में क्या सिखाते हैं। यह तुलना उनके अलग अलग लक्ष्यों को साफ दिखाती है। एक चैनल आपको रिलैक्स कराने और जुड़ाव महसूस कराने के लिए खाने का इस्तेमाल करता है, दूसरा ड्रामा बनाने, आपको बांधे रखने और तुरंत रिएक्शन मांगने के लिए। दो बहुत अलग रणनीतियां और दोनों ही कमाल की असरदार हैं। तो कहानी कहने के इन दो पावरफुल फिर भी एकदम अलग मॉडलों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ये हमें हमारे इस डिजिटल दौर के बारे में क्या बताते हैं? बात यह है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए वायरल वीडियोस नहीं हैं। ये हमारी गहरी जड़ों वाली परंपराओं का नया रूप है। ये हमारे समय के लिए दोबारा बनाई गई लोक कथाएं और सामुदायिक रस्में हैं जो यूट्यूब की ग्लोबल मंच पर दिखाई जा रही हैं।
इन क्रिएटर्स ने हमारी सबसे पुरानी कहानियों जैसे साथ बैठकर खाना या लालच से बचने की सीख, इन सबको पकड़ लिया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हमारी सबसे पुरानी कहानियों के लिए हमारी भूख आज भी उतनी ही मजबूत है और ये अब पहले से कई ज्यादा लोगों को जोड़ रही है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। अगली बार जब कोई अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहा हो तो सिर्फ सतह पर मत देखिए। खुद से पूछिए, यहाँ कौन सी पुरानी जानी पहचानी कहानी एक नए अंदाज में बताई जा रही है। जो जवाब मिलेगा वो शायद आपको भी हैरान कर दे।